राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 13वीं रामायणी तक वार्ता कर चुके थे। आज 14वीं रामायणी प्रारंभ करते हैं। चौदहवीं रामायणी भी लंबी रामायणी है। आसान है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ी भाषा पुरानी है। पुराने क्रम को, पहले वाले क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें उपदेश को आगे बढ़ाया गया है। पिछली रामायणी में सपने की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि जो यह सब दिखाई दे रहा है, सब स्वप्न है। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन यहु सुपिना फुर कर जाना और सब दुख याद न आना। फुर माने सच्चा, फुर माने सच्चा होता है। जिन्होंने इस सपने को सच्चा करके मान लिया, ये स्वप्न जितना कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए मैं पहले बता चुका हूं कि दो तरह की माया है। एक मोटी माया, स्थूल माया, जो आंखों से दिखाई दे रही है, उसमें सब कुछ आता है। घर परिवार नाते रिश्तेदार से लेकर के बाग बगीचा बाजार मकान दुकान सब आता है उसमें। पद प्रतिष्ठा। दूसरा होता है झीनी माया, जो दिखाई नहीं देती, जैसे स्वर्ग नरक की बातें, मुक्त की बात, स्वर्ग नरक की बात, ग्रंथों की बात, ग्रंथों में जितना कुछ लिखा हुआ है, उसमें जो सारे उपदेश हैं, जो विचार हैं, ये सब झीनी माया में आते हैं। तो मोटी माया से निकल पाना आसान होता है, झीनी माया से निकल पाना आसान नहीं होता है। और ये कुल मिलाकर के एक स्वप्न है। ये स्वप्न रचा गया है। ये सारा स्वप्न माया द्वारा रचित है। पीछे मैंने किसी अंक में कहा है, मैंने क्या कहा है, मैंने व्याख्या में बताया है, तिहटा खेती होता है पंडित बने मजूर। माया की तिहटा खेती, माया की सत रज और तम की खेती में पंडित लोग, मतलब विद्वान लोग मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करके क्या कर रहे हैं? किताबें लिख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भाष्य कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो इन सबको कबीर माया के मजदूर कहते हैं। और ये सब मिलाकर के एक स्वप्न होता है जिसमें हम जीते हैं। तो कबीर कहते हैं, जिन यहु सुपना फुर कर जाना, जिन्होंने इस स्वप्न को, इस सारे प्रपंच को सही करके मान लिया और जो सारे दुख हैं इसके, वो भूल गए, दुखों को याद नहीं किया, इसमें वह सब ज्ञानहीन हैं, अचेतन हैं, सोए हुए हैं। मैं मतलब अभिमान, अभिमान के जाए हैं, अभिमान के पुत्र हैं, विषयों को ग्रहण करने वाले हैं, डरे हुए हैं। ये सारे लोग, ऐसे लोग जो इसको सत्य मान रहे हैं और इसमें जो दुख झेल रहे हैं उसको याद ही नहीं कर रहे हैं, उसको भूल जा रहे हैं, वह सब ज्ञानहीन हैं, अचेतन हैं, सोए हुए हैं, अभिमानी हैं, विषयी हैं,
और भयाक्रांत हैं, डरे भी हुए हैं। उन पर, उनके सर पर शिकारी हमेशा बाण साधे हुए है और वो विष के बाण मार रहा है। पारधी शिकारी, ये पारधी शिकारी कौन है? माया का ही दूत है। वो ऐसे लोगों के सर पर, बुद्धि पर विषय बाण छोड़ता रहता है। पारधी बांध रहे सर साधे, विषय बाण मारे विष बांधे। विष से बुझे हुए विषयी बाण वो ऐसे लोगों के सर पर मारता रहता है। सर पर मतलब बुद्धि पर, उनकी बुद्धि पर हमेशा विषयी बाण पारधी शिकारी चलाता रहता है। और काल अहेड़ी साझ सकारा, सावज ससा सकल संसारा। वो तो पारधी है, पारधी है जो सर पे साथ साथ के मार रहा है। अब आगे आ गया अहेड़ी शिकारी, काल अहेड़ी, काल नाम का शिकारी। काल के दो अर्थ, तीन अर्थ होते हैं। काल का एक अर्थ होता है मौत, काल का एक अर्थ होता है समय, और काल का एक अर्थ होता है भ्रम। तीनों अर्थ होता है। अब यहां पर क्योंकि सावज है, सावज है, तो इसका मतलब काल यहां पर मृत्यु ही होगा। मृत्यु शिकारी, मृत्यु दूत, जमदूत संझा सवेरे सावज की तरह, ससा सावज की तरह सारे संसार को किए हुए है। सावज उस शिकार को कहते हैं जो मारा जाता है और खाया जाता है। तो ऐसे लोग काल अहेड़ी के सहज शिकार हैं। ऐसे लोग काल अहेड़ी के सहज शिकार हैं, शाम सवेरे सहज शिकार हैं। सावज ससा, यहां ससा कहा गया खरगोश, खरगोश की तरह बड़े आराम से शिकार वाले हैं। दावा नल अति जरय बिकारा, माया मोह रोक ले जा रहा। यहां दावानल, विकारों का दावानल जल रहा है। विकारों का दावानल जल रहा है और ऐसे मनुष्य को माया और मोह दोनों रोक रोक कर उसी में जला रहे हैं। वो भाग भी नहीं सकता, रोक रोक के जला रहे हैं। क्योंकि योग तो एक तो वो स्वयं जो है अचेत है, दूसरे उसकी बुद्धि चेत ही नहीं सकती, क्योंकि जो है ये पारधी बाण मार रहा है लगातार। तो इन सब चीजों के नाते ये माया और मोह उसको घेर घेर करके जला रहे हैं। पवन सहाय लोभ अति भैया, और ये जो दावा नल जल रहा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। लोभ पवन बनकर इस दावा नल की सहायक बनी हुई है और जला रही और बढ़ा रही है। जम चर्चा चौदिस फिर गैया, और जम की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। मौत, नाश, विनाश की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। जम के चर 34 फिर लागे, जम के चर, जम के दूत चारों दिशाओं में
फिर रहे हैं और लग रहे हैं, फिरने लगे हैं। हंस पखेरुआ अब कहां जाएंगे? हे जीव हंस, हे हंस पंछी, अब कहां जाओगे? अब तो जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। केस गहे कर निस्दिन रही, मौत रात दिन तुम्हारा बाल पकड़े हुए है। जब धर ऐसे तब धर चहाई, जब भी चाहे तब भी बाल पकड़ के खींच लेगा। कठिन पास कछ चले न उपाई, जम दुआर सीझे सब जाई। ऐसे कठिन बंधन, ऐसे कठिन पास के विरुद्ध कोई उपाय नहीं चलता और सब लोग जम के दरवाजे जाकर के सीझते हैं। जम के दरवाजे जाकर के सीझते हैं। सीझने का मतलब क्या होता है कि सीझ करके, पक करके जम का भोजन बनते हैं, सीझते हैं। इस पर आपको एक साखी याद आ रही होगी। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करकेस, ना जानो कित मारी है क्या घर क्या परदेश। ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। तो वही काल है जो केस गए हुए है, उसी की बात हो रही है। सोई त्रास सुन राम न गावे, इतना बड़ा डर सुन के देख करके भी राम का गान नहीं करता, राम का गुणगान नहीं करता। मृग तसड़ा झूठी दिन धावे, दिन भर झूठी मृग तसड़ा में दौड़ता रहता है। मृग तसड़ा में झूठे ही दिन भर दौड़ता रहता है। मृग तसड़ा आप समझ रहे होंगे। मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है मृग की प्यास। गर्मी के दिनों में किसी बैकग्राउंड जैसे पहाड़ या जंगल के बैकग्राउंड के आगे गर्मी की लहरें उठती हुई दिखाई देती, तो उनको मृग पानी समझ करके उसकी ओर दौड़ता है। मृग को बड़ा प्यास लगता है, पानी समझकर उसकी ओर दौड़ता है और वहां जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं, इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। तो सोई त्रास सुनि राम न गावे, मृग तृष्णा झूठी दिन धावे। मृत काल किन्हू नहीं देखा, दुख को सुख कर सब ही लेखा। मृत्यु काल किन्हू नहीं देखा, मृत्यु के समय पर कोई विचार नहीं करता, मृत्यु के समय पर कोई ध्यान नहीं देता है और सभी लोग दुख को सुख ही जान करके चलते हैं। दुख को सुख ही जान करके चलते हैं। अब दुख कौन सा है जिसको सुख जानकर चलते हैं? आप विचार कीजिए। जितने भी कार्य आप करते हो, जो भी करते हो, उसमें थोड़ा सा सुख है और दुख ज्यादा है। जो भी कार्य करते हो, सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है। आप विचार करके देख लो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप विवाह कर लेते हो, विवाह करने के बाद आप कितना झेलते हो? ये कोई बताने की बात नहीं है, कोई मजाक की भी बात नहीं है। आप वास्तविकता में देखो कितना झेलते हो। आप मकान बना लेते हो, मकान बनाते समय का दुख, मकान बन जाता है तो गायब हो जाता है। अब उस मकान में रहने लगते हो, सुख है, लेकिन उस मकान का दुख कब होता है? वृद्ध हो गए, तब आपकी उस मकान में क्या स्थिति होती?
हर काम जो भी है वो सुख देता है, लेकिन बाद में दुख देता है, और सुख के मुकाबले दुख ज्यादा होता है। तो ये जो है, मृत काल किन्हों नहीं देखा, दुख को सुख कर सब ही लेखा। सब लोगों का यही है, वह दुख को सुख समझ करके ही दुख को सुख ही समझते हैं। सुख कर मूल न चिन्ह से भागी, चिन्हे बिना रहे दुख लागी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह सुख का मूल नहीं जानता, और दुख का मूल नहीं जानता, सुख का मूल नहीं जानता। इसलिए क्या होता है कि चिन्हे बिना वह दुख के साथ ही लगा रहता है। अगर सुख के मूल का उसे पता चल जाए तो दुख छोड़ देगा, वो दुख के साथ फिर नहीं लगेगा। और सुख का मूल कहाँ है? सुख का मूल अपने निज में है, बाहर कहीं नहीं है, अपने निज में है। तो इस रामायणी में आज इतना ही। आगे इस पर पुनः विचार हो, आगे इस पर और विचार होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।